Good evening, students. Trigonometry त्रिभुज का एक ऐसा मेजरमेंट बनाता है या त्रिभुज के बीच में एक ऐसा मेजरमेंट का रिलेशन बनाता है जिससे कि हम बिना किसी का हाइट मापे उसकी ऊंचाई को या किसी चीज की गहराई को आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को शामिल करते हैं। किसी भी चीज को ऐसे राइट एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक पेड़ है, इस तरह से खड़ा है, एक व्यक्ति इसको यहां से देख रहा है, तो देख रहा है तो इसके एक पार्ट को इधर से देखेगा, दूसरे पार्ट को इधर से देखेगा, तो इसको हम लोग समझ लेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि कोई भी चीज सीधा खड़ा है तो वो बिल्कुल ही राइट एंगल पे खड़ा है। तो ऐसे ऐसे चीजों का स्टडी करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ओके, आगे अब राइट एंगल की बात हो गई, तो राइट एंगल की बात हो गई तो हम लोग जानते हैं कि इसमें 3 पार्ट होते हैं। राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है और एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर। अभी तक हम लोग ये पढ़ते आए थे कि नीचे वाला बेस होता है, ये वाला परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह डिपेंड करता है कि किस एंगल का हम स्टडी कर रहे हैं। अगर मेरे पास ये एंगल ABC है, एक दूसरा एंगल जस्ट यही वाला ABC, इसी का कॉपी लिए, अगर हम इस एंगल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसको बोले थीटा। थीटा एक इस प्रकार का साइन होता है, थीटा एक ग्रीक साइन है। जिस तरह से कि हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जिस चीज के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं तो बोल देते हैं कि लेट बी नंबर x। उसी तरह से एंगल के बारे में, जिस एंगल के बारे में नहीं जानते उसको हम लोग थीटा, इसको फाई, अल्फा, गामा, बीटा, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ऐसे बहुत सारे लेटर हैं जो कि ग्रीक लेटर हैं और मैथ में यूज किए जाते हैं। एक्चुअली मेसोपोटामिया का मैथ में बहुत सारा इंटरेस्ट है, बहुत सारे बात रहे हैं यूरोप देशों का, तो वही का लेटर ज्यादा यूज किए जाते हैं। चलिए, तो यहां पर हम लोग आते हैं, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, या ऐसा कर सकते हैं कि थीटा और 90 डिग्री को मिलाने वाला बेस होता है। कोई एक ही बात याद रखेंगे, या तो थीटा 90 को मिलाने वाला साइड बेस होता है, ये वाला बातें याद रखें, या फिर थीटा के अपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये बात याद रखें। जैसे ये राइट एंगल है, राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेनस है, तो फिक्स है, इसको कोई नहीं काट सकता। अगर थीटा हम यहां से लेकर के यहां आ जाए, कहने का मतलब इस ट्रायंगल में हम सी एंगल के बारे में स्टडी कर रहे थे, इस ट्रायंगल में हम ए एंगल के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो ए एंगल के अपोजिट में ये परपेंडिकुलर बेस, यानी कि एंगल का पोजीशन बदलने के साथ उसका परपेंडिकुलर और बेस का पोजीशन बदल जाता है। ठीक है, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे इसका रेशियो। किस चीज का रेशियो? एक ट्रायंगल जो बना है इसमें जितने भी साइड है उनके रेशियो देखते हैं। इसमें कितने साइड हैं? AB, BC, AC, 3 साइड है। रेशियो कितने तरीका से बना सकते हैं? एक रेशियो तो हो जाएगा इसका AB बट्टा AC, इसका दूसरा रेशियो हो जाएगा BC बट्टा AC, इसका तीसरा रेशियो हो जाएगा AB बट्टा BC, इसका चौथा रेशियो हो जाएगा AC बट्टा AB, इसका 5वां रेशियो हो जाएगा AC बट्टा BC और इसका छठा रेशियो हो जाएगा
बहुत बड़ा बड़ा लिख दिए क्या? हाँ बड़ा बड़ा तो लिख दिए। यहां से लिखते हैं ए बी बट्टा ए सी, और इसको कर देते हैं बी सी बट्टा ए सी, और ए बी बट्टा बी सी, ए सी बट्टा ए बी, ए सी बट्टा बी सी, और बी सी बट्टा ए सी। बस इसके 6 ही रेशियो बन सकते हैं पूरे ट्रायंगल। आप किधर से भी उलट पलट के कर लीजिए, ये 6 ही रेशियो बनेंगे। ये 6 रेशियो ए बी, अगर हम इसको थीटा लिए हैं तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर, इनका रेशियो बनता है। इसको सबसे पहले इसी रेशियो का इजाद हुआ था, ठीक है, भारत में ही इजाद हुआ था। आर्यभट्ट इसको हिंदी में जया नाम से बोलते थे। जया क्या है? जया जो कि जीवा का सुधरा हुआ नाम है। जीवा क्या होता है? जो हम लोग कॉर्ड पढ़ते हैं सर्कल में, उसको जीवा बोलते हैं, और इसी जीवा को फिर जया के नाम से जाने जाने लगा। मतलब कि एक सर्किल है, ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड को इस तरह से काटे आधा कॉर्ड, तो अर्ध जीवा को इसे जाने जाना लगा, ठीक है। तो ये जया था, ये जया नाम का था। जब इसको अरेबियन लोग यूज करने लगे थे, इसको पढ़ने लगे साइनस, और जब इसको यूरोपियन लोग पढ़ने लगे थे, इसको पढ़े साइन, पढ़े साइन। तो एक अंग्रेजी के प्रोफेसर ने इसको साइन बोला कि बहुत बड़ा नाम है, तो साइन और साइन का वैल्यू वही होगा जो ये वाला साइन का वैल्यू होगा, ठीक है। ऐसे साइन मतलब पाप होता है, लेकिन यहाँ पर साइन का मतलब है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। इसके बाद इस साइन के वैल्यू को फाइंड करने के लिए, इस साइन को वैल्यू को फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर को छोड़ करके बेस का सहारा लिया जाने लगा। मतलब इसका ये सपोर्टर हो गया, तो इसका ये सपोर्टर हो गया, तो इसी साइन को इसको कोसाइन कहने लगे। साइन का सपोर्ट करने वाला कोसाइन, जो कि बी से निकाला जाता था, तो इसको बोला जाने लगा कोसाइन, और इसका जो शॉर्ट नेम हुआ ये आपका कोस, ठीक है। ये आगे चल करके ट्रायंगल के बाद कुछ ऐसे प्रॉब्लम आने लगी, जैसे कि सर्कल है, इससे एक लाइन क्रॉस करके जाने लगी, इस पर ये आया तो परपेंडिकुलर हो गया। एक थ्योरम बनता है, हम लोग को 10th क्लास में ही सर्कल में पढ़ना है इसको। तो इसके और इसके रिलेशन के लिए टेंजेंट, हिंदी में इसको स्पर्श रेखा कहते हैं, स्पर्श रेखा, और अंग्रेजी में इसको टेंजेंट बोला जाता है। तो ये हुआ टेंजेंट, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म हुआ टेन, ओके। उसके बाद एक लाइन, जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं सब जियोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। जियोमेट्री मतलब अर्थ के बारे में, अर्थ गोला है, उसका कैसे कैसे पार्ट मापेंगे इसमें। जैसे एक सर्कल है, एक लाइन, सर्कल से 3 ही लाइन जा सकती है, एक लाइन उसके बाहर, एक टच करके और एक क्रॉस करके। टच करने वाला को टेंजेंट बोलते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बाहर वाला लाइन से इसका रिलेशन कुछ नहीं है, जो इसको छेद करके जाती है उसको सेकेंड बोलते हैं। सेकेंड जो कि हाइपोटेनियस से बेस से संबंध बताता है, इसको बोलते हैं सेकेंड, ठीक। और इसको बेस को सहारा दिया परपेंडिकुलर, इसका हो गया ये कोसेकेंड। तो कोसेकेंड का शॉर्ट नाम कोसेक हो गया, सेकेंड का शॉर्ट नेम सेक हो गया। और ये जो कि पी बी, यहां देखिए पी से बी था, ये बी से पी का,
इसी का सपोर्ट करने वाला हुआ तो को टेंजेंट हो गया, जिसको कि शॉर्ट में कॉट बोलना जाता है। ठीक है, ये कुछ थे हिस्ट्री। तो आपको केवल ये वाले बातें दिमाग में रखनी है। जो नाम साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो, कोस बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, टेन पी और बी यानी कि परपेंडिकुलर बेस का रेशियो, कोसेक हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का रेशियो, सेक हाइपोटेनस बेस का रेशियो, कॉट बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है और पहचाननी भी है। पहला नंबर तो ट्रायंगल को देख करके सीधे सीधे पहचानना। अगर मान लिया जाए ये मेरा पी क्यू आर ट्रायंगल है, अगर ये वाला थीटा बस धाएं से पहचानिए, ये आपका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस। अब इसके रेशियो को इसके अनुसार पहचान लीजिए। क्या क्या मेरे समझ में आया होगा, मिटाते हैं। इसको इतना बार लिखना और पढ़ना है ताकि याद हो जाए। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल एच बाई बी, सेक थीटा कोस का रेसिप्रोकल एच बाई बी, कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल बी बाई बी। ठीक, याद रखिएगा। इसमें ये तीन जो होते हैं इसके रेसिप्रोकल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। P बाई साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई एच, कोसेक थीटा होती है H बाई पी। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा तो ये हो जाएगा H बाई पी, P बाई एच, P बाई एच इंटू H बाई पी। ये कट गया, ये कट गया, क्या गया 1। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा या फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। सेम केस ये है v बाई एच, ये है h बाई बी, यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। यही रिलेशन कोट और टेन में आ जाती है, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। कहने का मतलब अगर ये तीन आपको याद हैं तो बाद बाकी उनके रेसिप्रोकल को याद रखिए कि उनके रेसिप्रोकल क्या हैं, तो वो भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक, याद करने के लिए बहुत सारे तरीके प्रचलित हैं। हालांकि हम तो ये मानते हैं कि अगर आप बार बार यूज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, बार बार आप यूज करेंगे तो ये तीन आपको याद हो जाएंगे और ये तीन याद हो जाएंगे तो आपको सब याद हो जाएंगे। ऐसे एक स्लोगन था, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी थल। पंडित पी के लिए, हरि एच के लिए, सोना एस के लिए, बद्री बी, हरि एच, चांदी सी, प्रसाद पी, बी टी। दैट मीन्स कि एस इज इक्वल टू पी एच, पी बाई एच और एस डिनोट करेगा साइन को, सी बी बाई एच जो कि ये कोस को डिनोट करेगा और टी टेन को डिनोट करेगा जो कि हो जाएगा पी बाई बी। ठीक है, तो इस तरह से याद रखते हैं। हालांकि ये सब सुनने कहने की इंटरेस्टेड बातें हैं, ऐसे बार बार आप यूज करेंगे। यूज किसी भी चीज को कितना यूज, आपको हर कोई बता देगा कि मोटरसाइकिल कैसे चलता है, यहाँ क्लच लगता है, इतना ब्रेक लगता है, इतना पे उठाना है। लेकिन जब आप मोटरसाइकिल पर बैठेंगे तो मोटरसाइकिल उतना ही डिफिकल्ट लगेगा जितना कि एक मैथ का क्वेश्चन लगता है, और उसी को अगर बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो मोटरसाइकिल चलाना भी आसान, मैथ का क्वेश्चन बनाना भी आसान। ठीक है, चलिए अब आइए
एक बात तो ये भी याद रखिए कि जब ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, तो इसमें हाइपोटेनस इसमें पाइथागोरस थ्योरम लागू होगा। हाइपोटेनस स्क्वायर यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा बी स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो दिमाग में रख के ही चलना है, ठीक। क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ कुछ की बातें देखिए। पहला नंबर कि अगर हम लिखते हैं साइन ए या फिर साइन सी कोस सी, इस बात का ध्यान दीजिए कि ये साइन इंटू ए नहीं है। अगर हम लिखते हैं साइन 45 डिग्री तो इसका अर्थ ये कभी नहीं होता है कि साइन गुने 45 डिग्री लिखें। साइन ए एक अलग चीज है, ये केवल डिनोट करता है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 45 डिग्री है, और इस ट्रायंगल का हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को बता रहे हैं। ये एक ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है, उसको हम साइन कह रहे हैं, चूंकि एंगल मेरा 45 है इसलिए 45 से। जो भी एंगल हो सकता है, ये मेरा एंगल सी हो तो हम कहेंगे कि हम इसको एंगल सी से दिखा रहे हैं। तो ये कभी नहीं होगा कि साइन ए और साइन इंटू ए एक चीज है, ये केवल नोटिफिकेशन है, एक चीज दिखाता है, बताता है कि इस एंगल के बारे में हम बता रहे हैं। ओके, चलिए और कुछ बात क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वीडियो देखते कितना लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में